तो स्टूडेंट आपके सामने क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यह क्वेश्चन 2020, 2021 और 2022 में आया हुआ है, ठीक है। तो ज्यादातर संभावना कि ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछ दे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या है कि वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए कि कोई वक्र दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई वक्र दिया गया है, इस वक्र के किसी पॉइंट पर, पॉइंट क्या है 1,1, ठीक है। इस वक्र के पॉइंट 1,1 पर क्या करना है, हमको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस पर स्पर्शी खींचेंगे, ठीक है। तो जो स्पर्शी होगी, स्पर्शी पर, इस पॉइंट पर, देखिए ये जो पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट पर खींची गई स्पर्शी, ठीक है। उस स्पर्शी पर लंब रेखा होगी जो इस पॉइंट से हो जाएगी, वो उसी का हमको समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। यही अभिलंब है, 1,1 पर खींचा गया अभिलंब है, इसी का समीकरण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। आप dy/dx का मान निकालेंगे। तो dy/dx का जो मान होता है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो सबसे पहले आप स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए। तो ध्यान दीजिए, ये जो वक्र दिया गया है इसको क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। इसको लिखेंगे d/dx x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर d/dx, और यहाँ 2 हो जाएगा। दोनों पक्षों का हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो इसका जब अवकलन आप कीजिएगा तो x की जो पावर है, पावर आगे आ जाएगी, और पावर में क्या हो जाएगा, एक ठो कमी, मतलब -1। फिर प्लस y की जो पावर है वो पावर भी क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, और y की जो पावर उसमें क्या हो जाएगी, एक कमी हो जाएगी। फिर चूंकि हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल कौन है, y। तो y है, तो y का फिर से डिफरेंशियल हो जाएगा आपका dy/dx, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अचर पद है, दो क्या है, अचर पद है। अचर पद का डिफरेंशियल होता है 0। आप 2/3 को कॉमन कर लीजिए, और x की पावर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे, 1 में तो -3 आएगा, तो 2 - 3 मतलब -1, तो -1/3 आएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। प्लस 2/3 को आप बाहर कर लिए हैं, यहाँ y की पावर कितना आ जाएगा आपका, -1/3, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए क्या आएगा, x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy/dx, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, 0 में भाग कर देंगे, तो मान कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए dy/dx का मान क्या आता है, तो यह निकालेंगे dy/dx बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बटे, और एक गुणांक में, तो गुणांक जाएगा बटे में, तो y की पावर -1/3 हो गया, ठीक है। आपको जो dy/dx निकल गया वो क्या मिला आपको, dy/dx मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता किसका है, स्पर्शी का है। स्पर्शी प्रवणता हमको किस पर ज्ञात करनी है, पहले आप ज्ञात कर लीजिए 1,1 पर। तो x का मान 1 और y का मान 1 रखिए, तो -1 की पावर कितना, -1/3, और y का मान भी कितना, 1 की पावर कितना, -1/3। 1 की पावर -1/3 का मान कितना आएगा, 1 आ गया, और बटे a भी कितना आ गया, 1, इसका मान आ गया -1। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आ गई, -1। आप जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है और अभिलंब है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता का गुणनफल कितना आएगा, -1 आएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रवणता लिखेंगे स्पर्शी का, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता, और गुणे प्रवणता किसकी, अभिलंब की, अभिलंब की प्रवणता, इनका गुणा करने पर आपको -1 ही मिलेगा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी निकली है, -1 गुणे अभिलंब की प्रवणता, किसकी प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया -1। तो अभिलंब की प्रवणता क्या मिल जाएगी आपको, देखिए अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 गुणांक बटे में जाएगा -1, तो बराबर क्या आएगा, 1। तो अभिलंब की आपको प्रवणता मिल गई, तो इसकी प्रवणता तो आपको मिल गई कितनी, 1, इसकी प्रवणता मिल गई, और इस अभिलंब पर एक बिंदु भी आपको मिल गया। तो जब बिंदु मिल गया, देखिए अभिलंब पर एक बिंदु मिल गया आपको, और अभिलंब की प्रवणता मिल गई, तो बिंदु और प्रवणता मिल गया, तो आप आराम से अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अभिलंब का समीकरण क्या होगा, यहां लिख रहा हूं,
अभिलंब का समीकरण। तो फार्मूला आप जानते होंगे, फार्मूला होता है आपका y माइनस y1 बराबर यम कोष्टक में x माइनस x1। ये फार्मूला होता है रेखा का प्रवणता बिंदु रूप। मतलब प्रवणता दी गई हो और एक बिंदु दिया गया हो तो रेखा का समीकरण इसी फार्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पर x1 y1 क्या है, जो बिंदु दिया गया है। तो ये जो बिंदु दिया गया उसी को बोलेंगे x1 y1। ठीक है, तो x1 का मान 1 और y1 का मान भी कितना हो गया 1, और प्रवणता का मान कितना है 1 मिल चुका है। अभिलंब की प्रवणता कितनी मिल चुकी है 1। तो यहाँ रखेंगे y माइनस y1 का मान 1 बराबर m का मान भी 1 है और x माइनस x1 का मान भी कितना 1। तो y माइनस 1 बराबर कितना हो गया x माइनस 1। देखिए माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x है, y को आप उस साइड भेज दीजिए तो x माइनस वाई बराबर यहाँ क्या बचेगा 0। तो इधर 0 लिख दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 0। तो ये रहा आपका अभिलंब का समीकरण। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020, 2021, 2022 में आया है, तो 2023 में आने के चांसेस है। ठीक है, तो आप लोग और भी क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते रहिएगा। क्वेश्चन में जो समस्या आती है या जो क्वेश्चन नहीं आपको आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।